हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल अक्षय कोहली ज्ञान में। आज हम इस पीडी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के पीडीएफ को तैयार मैंने कर लिया है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी, 2.42%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, भारत में जनगणना की अवधि है? आंसर हो जाएगा ए, प्रत्येक 10 वर्ष। तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा ए, 121.08 करोड़। ये है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो आंसर हो जाएगा सी, गोंड। पांचवा नंबर क्वेश्चन, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो आंसर हो जाएगा ए, 17.5%। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आंसर हो जाएगा बी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, इंदिरा पॉइंट। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है? तो आंसर हो जाएगा बी, 15,200 किलोमीटर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 7,516.5 किलोमीटर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा सीमा की लंबाई कितनी है? तो आंसर हो जाएगा सी, 6100 किलोमीटर। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किसके मध्य से होकर गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा डी, मिर्जापुर से। 12 नंबर क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय संलयन। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा सी, 28। 14 नंबर क्वेश्चन, सूर्य का मुख्य संघटक क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन और हीलियम। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा बी। इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक है, चलिए ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। 17 नंबर क्वेश्चन, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा सी, 5 राज्यों से। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश मंडल। 19 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो आंसर हो जाएगा शुक्र, बी नंबर ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन, सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, अरावली। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, हिमालय। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? तो आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश।
23 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष हुई थी? तो आंसर हो जाएगा बी 1872। 24 नंबर क्वेश्चन, सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन है? तो आंसर हो जाएगा सी शुक्र। 25 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है? तो आंसर हो जाएगा डी बुध। 26 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो आंसर हो जाएगा ए बृहस्पति। भारत 27 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो आंसर हो जाएगा डी लॉर्ड रिपन। 28 नंबर क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डी बृहस्पति और मंगल के बीच। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डी चंद्रमा पर। 30 नंबर क्वेश्चन, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। भोर 31 नंबर क्वेश्चन, भोर या शाम का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी शुक्र। 32 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो आंसर हो जाएगा डी गनीमीड, जो बृहस्पति का उपग्रह है। 33 नंबर क्वेश्चन, जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी 1921। 34 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है? तो आंसर हो जाएगा ए बृहस्पति। 35 नंबर क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा ए 11 जुलाई। 36 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा डी डेमोग्राफी। 37 नंबर क्वेश्चन, भारत का कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो आंसर हो जाएगा बी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 38 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है? आंसर हो जाएगा अरुण और शुक्र। 39 नंबर क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा डी 36,000 किलोमीटर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो आंसर हो जाएगा बी पृथ्वी। 41 नंबर क्वेश्चन, भारत का कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? तो आंसर हो जाएगा 943 प्रति महिलाएं। 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं, इसी को जनसंख्या अनुपात कहते हैं। चलिए आज का आखिरी प्रश्न 42 नंबर, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा सी 1.852 किलोमीटर। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं फॉलो जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं कितना हुआ। धन्यवाद।